Hello grade 12th, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start our next topic which is related to exercise 3.3. The name of the topic is transpose of a matrix, right? First of all we will learn its definition, then its properties, then we will apply these results on questions. So please students write down the definition of transpose. देखो ट्रांसपोज क्या है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, सपोज आपके पास कोई a मैट्रिक्स है ए आई जे m क्रॉस n, जिसमें m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, नंबर ऑफ कॉलम, एंड n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो। ठीक है, तो ट्रांसपोज जब भी आपने लिखना है किसी मैट्रिक्स का तो आपने रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में चेंज कर देना है। ठीक है, सो वी विल राइट द डेफिनेशन इन दिस वे, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे m क्रॉस n, m is number of column and n is number of row. Then the matrix obtained by interchanging row and column of A is called transpose of a matrix A. I am repeating once again. आप एक मैट्रिक्स लोगे ए आई जे एम क्रॉस एन, एम इज नंबर ऑफ कॉलम, एन इज नंबर ऑफ रो, देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging row and column of A is called transpose of a matrix and it is represented by A dash, इसको A dash बोलते हैं या फिर आप A T भी लिख सकते हो। जनरली हम जल्दी में A dash ही लिख देते हैं। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, इफ A इक्वल्स टू ए आई जे एम क्रॉस एन देन A ट्रांसपोज इज ए आई जे n क्रॉस n। सपोज अगर आप कोई एग्जांपल लेते हो a इक्वल्स टू 0 1 2 3, अब देखो बेटा ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और अगर आपने इसका a ट्रांसपोज लेना है, आपने रो को कॉलम बनाना है। अब देखो आपकी रो क्या है 0 1, इसको कॉलम बना दो 0 1। सिमिलरली आपकी नेक्स्ट रो क्या है 2 3 को आप कॉलम बना दोगे 2 3, तो ये आपका जो मैट्रिक्स नया बनेगा वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, a ट्रांसपोज। ठीक है, इसी तरह आप थोड़ी और एग्जाम्पल्स हम करते हैं। I have one more example related to A transpose. If A equals to 3 5 root 3 1 0 minus 1, तो सबसे पहले आप देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 3, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो A ट्रांसपोज आप कैसे लिखोगे, आपने रो को चेंज करना है कॉलम में, मतलब ये जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो 2 क्रॉस 3 का बनेगा, 2 रोज बनेंगी इसमें। ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पर रो थी फर्स्ट रो को आप कॉलम में चेंज कर दोगे, इट बिकम्स 3 5, सेकेंड इज अगेन रूट 3 1 एंड दिस इज 0 माइनस 1। ठीक है, अब आप चेक कर लो बेटा, रोज आपके पास 2 हैं और कॉलम्स आपके पास 3 है, तो ये ट्रांसपोज है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, दैट इज क्वाइट मोर इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस 2 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो जब आप ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हो तो आपस में कैंसिल हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा आपका ए, जैसे आप कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो 2 3 1 4। ठीक है, अब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये बन गया 2 3 1 4, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया। ठीक है, अब फिर दोबारा से ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लोगे तो क्या बनेगा 2 1 3 4। तो अब चेक करो बेटा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमें हमेशा ए के इक्वल ही मिलता है, तो ये रिजल्ट आपने जहाँ पर रेलिवेंट होगा वहाँ पर हम ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट इज आप किसी भी कांस्टेंट को ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके आप किसी भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लो, या फिर ट्रांसपोज लेने के बाद फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। अब फॉर एग्जांपल मैंने ए लिया जैसे 2 3 1 0। ठीक है, के को मैंने ले लिया 5, तो अब आप देखो पहले 5 के ए किसके इक्वल होगा 5a 2 3 1 0, जो कि हमारा आ गया 10 15 5 0। ठीक है, अब मैंने ये के ए निकाल लिया, अब आप के ए का ट्रांसपोज देखो क्या आएगा, के ए ट्रांसपोज इट बिकम्स 10 15 5 0, 10 15 5 0। ठीक है, अब मैं निकालने लगी हूँ के ए ट्रांसपोज, मतलब पहले हम ए का ट्रांसपोज निकालेंगे फिर हम उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे वेदर वी हैव सेम आंसर और नॉट। तो सबसे पहले आप के ए ट्रांसपोज लो, ए ट्रांसपोज इज 2 3 1 0। अब के ए ट्रांसपोज इट मीन्स ट्रांसपोज को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 3 1 0 के साथ, तो चेक करो 10 15 5 0। अब बेटा चेक करो ये और ये हमें सेम आंसर दे रहे हैं, तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स के
फिर ट्रांसपोज लोगे या फिर ट्रांसपोज लेके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो पहली प्रॉपर्टी थी आपकी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, सेकेंड प्रॉपर्टी इज ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट रिजल्ट इज ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के साथ प्रूव करते हैं। तो मैं यहाँ पर ए और बी दो मैट्रिक्स ले लेती हूँ और उनको प्लस करके ट्रांसपोज निकालोगे और सेपरेट ट्रांसपोज करके फिर प्लस करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर। So students, I have taken two matrices. A matrix is 1, -1, 2, 3 and B matrix is 0, 2, 1, 0। ठीक है, मैंने दोनों को प्लस कर दिया। प्लस करके देखो 1 + 0, हर एलिमेंट अपने रो और कॉलम के हिसाब से प्लस होगा। 1 किससे प्लस होगा? 0 से। -1 में 2 प्लस करोगे, 2 में 1 को प्लस करोगे, 3 में 0 को प्लस करोगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन की, आपका आंसर आ गया 1, 1, 3, 3। अब आपने इसका ट्रांसपोज लेना है। किसका ट्रांसपोज लेना है? A प्लस बी ट्रांसपोज। A प्लस बी ट्रांसपोज इज 1, 1, 3, 3। देखो ये आपकी रो थी, इस रो को आपने कॉलम में लिख दिया 1, 1, 3, 3। अब मैं निकालने लगी हूँ A ट्रांसपोज। जो आपका मैट्रिक्स है A, इसी का ट्रांसपोज लो। इसी का ट्रांसपोज लोगे तो आपको मिलेगा 1, -1, 2, 3। और सिमिलरली अगर आप B ट्रांसपोज निकालोगे वो मिलेगा आपको 0, 2, 1, 0। ठीक है, तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज दोनों को प्लस कर दो। 1 + 0, 1, 2 + 1, 3, -1 + 2, 1, 3 + 0, 3 + 0, 3। अब आप चेक कर लो बेटा, ये दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एक रिजल्ट बन गया A प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। नेक्स्ट रिजल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल लॉ अप्लाई हो रहा है हमारा कि A और B का ट्रांसपोज लेने पर, देखो बेटा A और B का ट्रांसपोज लेने पर हमें A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज नहीं मिलता, रिवर्स करके मिलता है। ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो इसको अब हम एग्जाम्पल के तौर पर अब सॉल्व करते हैं, तभी आपको क्लियर होगा। सो प्लीज़ राइट ऑन द एग्जाम्पल। नाउ आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल। इफ ए इक्वल्स टू -2, 4, 5 एंड बी इक्वल्स टू 1, 3, 6, वेरीफाई ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। लेट्स डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी। -2, 4, 5 एंड बी इज़ 1, 3, -6। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -2 × 1, -2। अब रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, -6, -2 × -6 +12। सिमिलरली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 4 × 1, 4, 4 × 3, 12, 4 × 6, -24 and the last is 5 × 1, 5, 5 × 3, 15, 5 × -6, -30। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स आया है ये आया है ए बी। अब ए बी का बेटा ट्रांसपोज ले लो। ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू -2, -6, 12, 4, 12, -24, 5, 15 एंड -30। तो ये हमारे पास आ गया ए बी ट्रांसपोज। अब हमने निकालना क्या है नेक्स्ट? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या ये हमें सेम आंसर दे रहे हैं। नाउ प्लीज़ फाइंड बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। नाउ स्टूडेंट्स देखो बेटा, मैंने यहाँ पर बी ट्रांसपोज निकाला। ये आपका बी मैट्रिक्स था 1, 3, -6। इसका आप ट्रांसपोज लोगे, अगर ये सिंगल कॉलम रो है, अगर ये सिंगल रो है तो ये कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बी ट्रांसपोज आ गया। सिमिलरली अगर आप ए ट्रांसपोज निकालोगे तो ए आपका ये है, तो ए का ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास ये बनेगा। ठीक है, अब हमने बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 1, 3, -6, -2, 4 एंड 5 मल्टीप्लाई करो। बड़े ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, गलती हो सकती है, होगी बेटा, शुरू में होगी, लेकिन बाद में बहुत प्रैक्टिस से नहीं होगी मिस्टेक। ठीक है, नंबर आपने लेने हैं, आपके काम आने हैं, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। 1 × -2, -2, 1 × 4, 4, 1 × 5, 5, 3 × -2, -6, 3 × 4, 12, 3 × 5, 15, -6 × -2, 12, -6 × 4, -24 एंड -6 × 5, -30। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? बी ए ट्रांसपोज की। अब बेटा चेक कर लो, यहाँ पर आप देखो, ये मैंने ऑलरेडी पेपर पे किया हुआ है पिछला, ये दोनों सेम है ना। ये किसकी वैल्यू थी? ए बी ट्रांसपोज। तो ए बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। प्लीज़ कमिट इनटू योर मेमोरी CTM, कमिट टू योर मेमोरी। इसका मतलब है कमिट टू योर मेमोरी, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज
सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक विच आई विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम. थैंक यू.